जय श्री कृष्णा। मेरी सोल फैमिली अवेकन सोल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं करंट की एनर्जी लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की। अभी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी क्लियर दिख रही है। आपके पार्टनर को लग रहा है कि वो आप उनसे बहुत दूर जा रहे हो। देखिए, एनर्जी ऐसी आई है कि कभी वो आपको छोड़ के गए हैं। एकदम स्पष्ट एनर्जी आई है कि कभी उन्होंने आपको छोड़ा है, आपको इग्नोर किया है और थर्ड पार्टी में वो गए हैं। आपके प्रेम को इग्नोर किया है, आपके जितना भी आपने उनको जेन्युइन लव किया था उन सब को उन्होंने इग्नोर किया है थर्ड पार्टी के लिए। देखिए, सबसे रेजोनेट नहीं हो सकती। जैसी एनर्जी मुझे पिक हो रही है, रिसीव हो रही है, वैसी मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ। तो अगर आप लोगों की लाइफ में कोई ऐसा सिचुएशन ना हो तो उसको अपने से रेजोनेट ना करें, क्योंकि होता क्या है कि कोई चीज़ हम नहीं रहता फिर भी उसी को सोचते हैं तो वो हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाता है। ऐसा सीन ना हो तो आप लोग इस एनर्जी से बाहर ही रहें, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट थर्ड पार्टी का ही पूरी एनर्जी आई है, जिसमें उन्होंने आपको छोड़ करके किसी और को चूज़ किया। उसके साथ वो चले गए कुछ टाइम के लिए, पर और आप मुझे वेटिंग की एनर्जी में दिख रही हैं। आप किसी और को चूज़ नहीं की, पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में भी एक नहीं, एक से कई लोग, जिसमें 2 लोग परमानेंट दिख रहे हैं कि आपकी लाइफ में आपको प्रपोज करने के लिए, आपसे एक नया कनेक्शन शुरू करने के लिए आपकी तरफ आए हैं और आपसे अट्रैक्ट होकर के, आपकी ब्यूटी से अट्रैक्ट होकर के, आपके नेचर से, ब्यूटी से ज़्यादा वो आपके स्वभाव से, आपके इस जेन्युइन जो आपका नेचर है उससे अट्रैक्ट होके आपकी तरफ कई लोग आए हैं, पर जिसमें 2 लोग मुझे परमानेंट एनर्जी में दिख रहे हैं। एक जिसमें से एक आपसे फ्रेंडशिप कोई करना चाह रहा होगा। ये मैं फेमिनाइन की एनर्जी बता रही हूँ कि जब आपके पार्टनर आपको छोड़ के गए थर्ड पार्टी में, थर्ड सीन में, और आप उन्हीं की वेटिंग की एनर्जी में हो, उन्हीं की वेटिंग की एनर्जी में आप रहे हो, आप किसी और को नहीं देखे हो, उस समय आपकी लाइफ में 2 से कई लोगों की एंट्री हुई। आपके सौम्य स्वभाव को लेकर मुझे फेमिनाइन की जो एनर्जी दिख रही है, जो भी मेरा रीडिंग सुन रहे होंगे, वो मुझे बहुत ही अच्छे नेचर के दिख रहे हैं। जैसे एक सौम्य स्वभाव होता है, सबके लिए एक जैसा सोचना, अनकंडीशनल लव में जो एनर्जी रहती है, और आपके पास सब कुछ है फिर भी आपको किसी चीज़ का ईगो नहीं है। आप सुंदर हो, ब्यूटीफुल हो, आपका स्वभाव बहुत अच्छा है, आपके पास सब कुछ है, पर फिर भी आपको उस चीज़ का अहंकार नहीं है, ईगो नहीं है। ये नेचर देख करके, ये व्यक्तित्व तो देख के आपकी तरफ कई लोग अट्रैक्ट हुए हैं, बहुत पैशनेट हुए हैं, जिसमें कि एक तो मुझे बहुत ही पावरफुल सिचुएशन में दिख रहे हैं। उनकी खुद की लाइफ में उन्होंने जो कुछ भी अचीव किया है अपने ही दम पे किया है, और उनकी भी पर्सनालिटी बहुत अच्छी मुझे दिख रही है, जो कि आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए हैं और आपसे तो वो रिलेशन में आना चाह रहे हैं। लेकिन और दूसरी एनर्जी जो है वो मुझे कैजुअल दिख रही है, वो आपसे फ्रेंडशिप करना चाह रहे हैं। पहले वो आपसे कोई हल्का ऐसा ऑफ़र दे करके आपसे फ्रेंडशिप करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो आपकी एनर्जी उनसे बहुत ज़्यादा हाई है, फिर भी वो आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं। और जो दूसरी एनर्जी है वो तो अपने आप में बहुत पावरफुल है, पर वो भी आपसे एक रिलेशन में आना चाह रहे हैं। और पर मुझे फेमिनाइन की एनर्जी ऐसी दिख रही है कि वो किसी को भी नहीं अपने लाइफ में एंट्री दे रही हैं, किसी को भी वो ना देख रही हैं और ना ही उनका किसी में इंटरेस्ट है। उन्हें पता है कि ये जो भी आ रहे हैं गलत नहीं हैं, जो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं वो भी गलत नहीं है।
आपकी तरफ उनका अट्रैक्शन है तो भी जेन्युइन है। आपकी क्वालिटी देख कर के, आपके गुण को देख कर वो आपकी तरफ आ रहे हैं। पर फेमिनाइन जो है अभी इस एनर्जी में, वो अभी भी अपने पार्टनर के लिए ही सोच रही हैं। उनका लव, उनका अनकंडीशनल लव अपने पार्टनर के लिए ही है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए, जो थर्ड पार्टी में गए हैं, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो वहाँ जा कर के जैसे उनको किसी चीज़ की सच्चाई पता चली हो, उन्होंने बहुत कंपेयर किया हो आपसे उसका, पर कहीं भी किसी भी एंगल से वह जो भी थर्ड पार्टी में है उससे आपको मैच नहीं कर पाए हैं। आप उनको हर तरह से उससे प्लस ही दिखे हो, अच्छे ही दिखे हो, चाहे आपका व्यवहार रहा हो, चाहे आपकी ब्यूटी रही हो। ये एक डिवाइन फेस रहा होगा कि आपके पार्टनर उस समय आपको छोड़ के चले गए, पर अब वहाँ वह खुश नहीं हैं। बहुत ही ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको पछतावा भी हो रहा है, गिल्ट भी हो रहा है। मिसिंग एनर्जी तो इतनी ज़्यादा निकल कर आई है कि जैसे लग रहा है कि रात रात भर आपको सोचते हैं, चांद में आपको देखते हैं, आपके साथ जो उनके बिताए हुए पल हैं उसको याद करके रो देते हैं, और अपने आप में ही शर्मिंदगी, अपने आप में ही गिल्ट उन्हें फील हो रहा है कि मुझसे गलत हुआ है, मैं अपनी पार्टनर को छोड़ के ऐसे कैसे चला गया। अब वो आपके साथ अपनी एक हैप्पी लाइफ देखना चाह रहे हैं, लेकिन वह सब उनके मन के अंदर है, वो सब कुछ हाइड करके रखे हैं। आपको शो नहीं करना चाहेंगे, आपको अपना चेहरा भी नहीं दिखाना चाहेंगे, लेकिन जहाँ है, जिस एनर्जी में है अभी, वो आपके साथ हैप्पी फैमिली लाइफ, बच्चे, सब कुछ अंदर ही अंदर, सब कुछ ड्रीम में ही जैसे देख रहे हैं, सब ओवर थिंकिंग, सब एक मिसिंग की एनर्जी में वो इतना ज़्यादा डूब जा रहे हैं कि उन्हें बस लग रहा है कि काश आपके साथ उनकी एक हैप्पी लाइफ होती, बच्चे होते, उनका घर होता, और वो सब मैंने अपनी ही बेवकूफ़ी से, गलती से मैंने सब कुछ अपने जीवन में बर्बाद कर लिया। क्योंकि वो जहाँ भी हैं खुश नहीं हैं, वो हर समय आपको याद कर रहे हैं, और हो सकता है कि ये एनर्जी आपको पिक हो रही हो, उनकी मिसिंग की एनर्जी आपको पिक हो, इसलिए आप भी न चाह के भी उनको सोच ले रहे हो। आपकी लाइफ में एक से अधिक पर्सन आ रहे हैं और सब आपकी तरफ अट्रैक्ट होके आ रहे हैं, लेकिन आप अभी उनकी ऊर्जा से नहीं जुड़ पा रहे, क्योंकि आपके जो पार्टनर छोड़ के गए हैं, वो आपको इतना मिस कर रहे हैं कि आप उनकी एनर्जी पिक करके उसी एनर्जी में आप डूबे हुए हो। अभी यही पार्ट आपके कारण, जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, जिससे भी रेजोनेट हो, सबसे नहीं हो सकती क्योंकि बहुत अलग रीडिंग आई है। पर मैं जो भी फेमिनाइन सुन रही हैं, अगर उनसे किसी से रेजोनेट हो रहा है तो मैं यही कहूँगी कि जो सच होता है उसको देखिए, समझिए, और अपनी इंट्यूशन को देखिए। कहीं कोई छोड़ के चला जा रहा है, आपसे कंपेयर कर रहा है, आपसे तुलना कर रहा है, फिर आप उसको अच्छे लग रहे, फिर वो आपके लिए वापस आके सोचना चाह रहे हैं, तो ये कोई जेन्युइन नहीं हुआ, कोई बहुत सही तरीका नहीं है ये। यहाँ प्रेम कम है, अट्रैक्शन ज़्यादा था, और पछतावा तो बहुत हो रहा है। पर आप जो भी डिसीजन लीजिएगा, आपके हाथ में पूरा डिसीजन है, क्योंकि हो सकता है कि वह हिम्मत करके आपसे कॉल या मैसेज पे बात करे, सॉरी बोले, क्योंकि वो आपके साथ मिसिंग एनर्जी तो बहुत आई है, पर आपके साथ एक पॉजिटिव चीज़ें ही सोच रहे हैं, जैसे कि मैरिड, बच्चे, फैमिली। फेमिनाइन की लाइफ में उनके पार्टनर सोच रहे हैं कि मैं अब जाऊं, कमिटमेंट दूं, शादी करूं, और जो कुछ भी मैंने वो अभी तक उसको हर्ट किया है, उसके लिए मैं ऐसा प्रयास करूं, ऐसी कोशिश करूं कि वो सब कुछ भूल करके, मुझे माफ़ करके मेरे साथ ही अपनी लाइफ जिए। और आपके जो पार्टनर हैं, उन्हें कहीं न कहीं से इस चीज़ का संकेत मिला है, या उनके पास ये मैसेज गई है कि आपके लाइफ में बहुत सारे लोग
बहुत सारे ऑप्शन हैं और इससे भी वो बहुत ज़्यादा घबरा से गए हैं, क्योंकि वह अपनी जगह खुश नहीं है। वह अपनी लाइफ में करंट में वह जहाँ भी हैं वो वहाँ पे खुश नहीं हैं। वो सिर्फ आपको याद कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों की लाइफ में मैरिज का भी मैरिज के लिए उनकी फैमिली वाले बोल रहे हों, और न्यू पर्सन तो आपकी लाइफ में आते हुए मुझे दिख रहे हैं, परमानेंट आते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आप उनको इग्नोर कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी उनसे मैच नहीं कर, आप उनसे मुंह मोड़े हो क्योंकि आप अपने ही पार्टनर में सोच रहे हो। सकता है आपकी फैमिली में कुछ लोगों से ऐसा भी रेजोनेट हो सकता है कि आपकी फैमिली वाले रिश्ता देख रहे हों, और जो भी देख रहे हैं वो बहुत अच्छे देख रहे हैं, बहुत ही हाई प्रोफाइल के हैं, जैसे दिखने में भी अच्छे दिख रहे हैं। तो हो सकता है कि इस तरीके से कोई आपकी लाइफ में एंट्री करे। आप अपनी तरफ से परमिशन दो या ना दो, लेकिन हो सकता है कि डिवाइन के द्वारा या फैमिली के द्वारा कोई आपकी लाइफ में न्यू पर्सन एंट्री करे। और ये आपके हाथ में है कि आप कौन सा डिसीजन लोगे, कि आपके पार्टनर वापस आएंगे, आप उन्हें माफ़ करके उनके साथ आप हो जाओगे, या फिर जो डिसीजन आपके फैमिली वाले कर रहे हैं या फिर डिवाइन के द्वारा कोई तो आपकी लाइफ में नया और आ रहा है, आप उसके लिए सतर्क रहें। और इतना कह सकते हैं कि जो आ रहा है एनर्जी ऐसी आई है वो भी बहुत अच्छे एनर्जी के हैं, स्पिरिचुअल हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, और आपके लिए उनके जेन्युइन उनका फीलिंग है, गलत नहीं है। सिर्फ आपकी ब्यूटी नहीं, आपके स्वभाव को देखकर वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। तो अभी बिल्कुल ऐसी ही एनर्जी आई है फेमिनाइन और मैस्कुलाइन की। जैसा आप लोगों से रेजोनेट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें, और जो भी गाइड मिला हो उसको ज़रूर बताएं। कुछ ना कुछ तो गाइड मिलता ही है ऐसी मैसेज से, एनर्जी से, तो उसको आप समझें और एक सही डिसीजन लें। जय श्री कृष्णा।